पर व्हाट्सएप के माध्यम से तो आपके पास ये लिंक आया है। व्हाट्सएप पर मेरे को नंबर सेव करवाया नहीं, अपना पूरा नाम और शहर का नाम बताया नहीं है। किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, अभी सबको अपने माइक अनम्यूट करने की इजाज़त है। बट मैं चाहूँगा कि वो अपना मुंह खोलने से पहले अपना हाथ रेस कर दे। ठीक है, वेरी नाइस। 18 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। कल की बात को आगे बढ़ाने के लिए या उसके पहले यश चौधरी, आपको कुछ पूछना है तो बताइए। यदि शॉर्ट में उनका उत्तर होगा तो मैं जवाब दूंगा, लंबा होगा तो बाद में दूंगा, और यदि पहले से कहीं रिकॉर्डेड होगा 30 मिनट का 40 मिनट का लेक्चर तो रेफरेंस दे दूंगा। बोलिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ मेरे हैं और कुछ और लोगों के हैं। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ बिल्कुल सुनाई दीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन है कि आपने कल कहा कि 11,000 कोई दूसरा व्यक्ति लेने वाला मक्कार है, लेकिन कुछ क्षण बाद आपने ये भी कह दिया कि मैं अपने टाइम की कीमत रख रहा हूँ। मैं मतलब अपना जो मतलब जो आप जूम मीटिंग करते हैं उसको मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम की कीमत बन सके। और ऐसा कुछ की, और तो उसमें आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि दूसरा करे तो मक्कारी, अपने करे तो अच्छाई। हाँ, पहली बात तो इसमें समझने की जरूरत है कि सामने वाला इतना बड़ा प्राइस टैग लगाकर उसमें एक स्केरसिटी का इल्यूजन पैदा कर रहा है। ये उसका मिथ्याचार है। और कल मैंने आपको बताया था कि प्रकृति के अंदर जो वास्तविक स्केरसिटी है, मतलब जो प्रकृति, जो दुनिया, जो मेरे दृष्टिकोण से है, उसमें जो ऐसी चीज जो दुनिया के पास नहीं है और जो मेरे पास ही है, वो है हाँ, मेरा टाइम और मेरा पर्सनलाइज्ड नॉलेज, पर्सनलाइज्ड कॉन्वर्सेशन। तो ये तो सत्य है, इसमें तो कोई मिथ्याचार नहीं है। और इसका भी मैंने प्राइस टैग नहीं लगाया है। इसका प्राइस टैग लगाने की पूरी पूरी स्वतंत्रता मैंने आपको दी है। आप अपनी श्रद्धा प्लस औकात, और फिर मेरी भी औकात, मतलब आपकी औकात इतनी, आपको लगता है कि आपकी औकात तो ज्यादा है देने की, लेकिन आपको लगता है कि मेरी औकात इतनी सी है तो उसको 3 रुपए में निपटा दो, तो उसमें फिर मैं आगे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। आपने नाप ली अपनी औकात, मेरी औकात, अपने समय का, मेरे समय का, मेरा ज्ञान का, सब ये अनुमान लगा लिया और आपने दे दिया तो दे दिया। फिर मैं आपको फर्ज निभाने के लिए बार बार याद दिलाऊंगा। अब फर्ज कितना निभाना है, कैसे निभाना है, वो फिर आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है आपको बताना। सुझाव देने का काम मेरा है कि आप ऐसे फेसबुक पर वीक में 2 बार जाकर 5 मिनट की एक्टिविटी कर दो। और 2,000 रुपए इसका मैंने एक अनुमानित लगाया है कि भाई कोई लोग सोचते कि क्या, तो कितना दूर समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोल दिया भाई 1 महीने है ये, मैं जूम मीटिंग करूंगा लगभग एवरीडे, और हफ्ते में यदि 2 मीट अटेंड कर ले तो आप, तो ये आपका जो इंटरेक्शन है इसकी कीमत है 2,000। यदि आप है तो दे दीजिए, नहीं है तो फिर अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। दूसरा इसका प्रश्न ये है। ये आंसर हो गया, आपको क्लैरिफाई हो गया? हाँ हाँ, समझ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि आपके सब्जी बेचने वाले कॉन्सेप्ट के खिलाफ है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरी मर्जी, मैं सब्जी ना बेचूं। क्योंकि आपको सब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपने सब्जी बेची, क्या आप तो आईआईटी जेई का कोचिंग पढ़ाते थे, लाखों में कमाते थे, लेकिन आप सबको बोल रहे हैं सब्जी बेचो और आप आराम से सिंहासन में बैठो। तो इस पे बहुत लोग बोले कि अपना इंटरेस्ट क्यों ना फॉलो करूं मैं। तो इसी पे आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा आरोप लगाया गया। अच्छा ठीक है। मैं तो ओके ओके, तो एक बात तो ये पहले ही, कल ही, परसों ही क्लियर हो गई थी कि अपने इंटरेस्ट का काम करके, पूरी तरीके से अपना इंटरेस्ट का काम करके पूरी तरीके से अपने जीवन निर्वाह करना, ये अपने आप में एक एक मुकाम है, इसको हासिल करना पड़ता है। मैंने वो 16 सालों में किया है, लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा आपको 16 साल लगेंगे, मैं ऐसा भी बोल रहा हूं कि 16 सेकंड भी लग सकते हैं, क्योंकि क्वांटम जर्नी है। हाँ, ठीक है, ये बात तो आ गई उसकी, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट वाली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो चैट वैट आपने दिखाई थी उसमें इस प्रकार की बात थी कि मैं तो खुद ऑनलाइन राजा बना बैठा हूं, ठीक है, और मैं लोगों को सड़क पर उतरकर कुछ काम करने के लिए बोल रहा हूं। देखो, पहली बात तो अच्छा हो रहा है कि आप उनका प्रश्न बनाकर मुझसे पूछ रहे हैं, हालांकि ये बात करने की तमीज मेरे को पसंद नहीं है, ये बहुत ही, इसको बदतमीजी में कहता हूं। ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। मैं यहां पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बैठा हूं, मैं यहां पे स्पष्टीकरण देने के लिए बैठा हूं।
मैं यहाँ पर किसी का जो हाँ। हगार है, जो शिट है, जो उसके परसेप्शन, उसके नॉलेज के अनुसार जो उसने निष्कर्ष निकाला है, वो जो निष्कर्ष है वो मेरे सोशल मीडिया पर या मेरे कान के अंदर मतलब कमोड बनवाकर अपना, मेरे कान का कमोड बना रहा है बेसिकली वो व्यक्ति जो ऐसा कह रहा है। कोई भी व्यक्ति जो मेरे ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो मेरे कान का कमोड बना रहा है, मेरे सोशल मीडिया का, मेरे व्हाट्सएप का, मेरे यूट्यूब का कमोड बना रहा है, बिकॉज वॉट एवर थिंग दैट ही इज सेइंग अगेंस्ट मी इज शिट। अब ये प्रूव कैसे होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? निर्धारण इस बात से होगा कि आपने उस, पहली बात तो ये बात करने की तमीज नहीं है, क्वेश्चन पूछना चाहिए था, उसका कोई क्वेश्चन उसमें है हमको नहीं। कि उसको, जो भी आदमी मुझ पर आरोप लगा रहा है उसको मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो मैं पूरी हाँ रात बैठकर आंसर करूंगा, स्पष्टीकरण मांगेगा तो एक एक चीज को, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को, एक एक एक्ट को, सबको मैं जस्टिफाई करूंगा। तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, वो निष्कर्ष बता रहा है जिसकी, जो मैंने मांगा नहीं, हाँ हाँ। और ना उसके निष्कर्ष का, उसका दृष्टिकोण का मेरे जीवन में कोई भी वैल्यू है, जीरो वैल्यू है, वो एब्सोल्युटली एक नॉइस है। ठीक है, और ये इसलिए भी बदतमीजी है, इसीलिए भी शिट है, क्योंकि उस विषय पर उसने मेरा जो व्याख्यान था ना, वो उसने देखा नहीं, और वो रेफरेंस जो मैंने लिखा था अपने कहीं ई बुक के अंदर वो उसको पता नहीं। तो ठीक है, वो अज्ञानता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उसकी बात का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक प्रकार का समझ लो कि रोबोट हूं मैं प्रकृति का। प्रकृति मुझसे तभी उत्तर दिलवाती जब प्रश्न हो, या फिर कभी कभी बहस करने के लिए, मजे करने के लिए भी मैं उसके साथ बहस कर जाता हूं, लेकिन ये बहस करना कोई मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज नहीं है, मेरा फर्ज है उत्तर देना। ठीक है, अच्छा अभी वापस आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, स्ट्रीट वाली बात पे। हाँ। तो यदि आप राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर पढ़ेंगे, राइज ऑफ ए सुपीरियर मैन चैप्टर पढ़ेंगे और वो लेक्चर देखेंगे अनजान लोगों से बात करने की कला, और उसके अलावा मेरा पूना का मीटअप देखेंगे, अहमदाबाद का मीटअप देखेंगे, दिल्ली का मीटअप देखेंगे, जयपुर का मीटअप देखेंगे, इंदौर का मीटअप देखेंगे, ग्वालियर का मीटअप देखेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि मैंने सारी सुपीरियरिटी सड़क पर ही करी है। सड़क पर लोगों को रूबी क्यूब जाके सॉल्व करवाना, ये रिंग मैजिक दिखाना, कार्ड मैजिक दिखाना, है ना, है सड़क पे डांस करना। तो मैंने, हाँ सड़क पे डांस करना, मैंने कब लिखा सड़क पे डांस करना? हाँ, वो इंडिया गेट पर जाकर बाजा बजाना, वो कार्य भी किया है। तो मैंने सड़क पर जितने स्ट्रीट स्मार्ट वाले जो हुकाम होते हैं, अपने भय को खोलने वाले, जितने मैंने किए हैं ना, उतनी तो औकात नहीं है किसी की, मतलब करके भी दिखा दे, उसका 4 आना भर भी करके दिखा दे रुपए में, यदि करके दिखा दे तो फिर वो महाराज और मैं उसका भक्त। तो ये सारी जो सुपीरियरिटी, और इवन आफ्टर फाउंडिंग सुपीरियर सोसाइटी आई केप्ट डूइंग मल्टी मीटअप्स। तो अभी 2021 की बात है, ये तो लॉकडाउन वगैरह लग गया इसलिए इंटरनेट पर मैं आधारित हो गया, और अपने विचार का प्रचार करने के लिए, सुपीरियरिटी का प्रचार करने के लिए, विस्तार करने के लिए तो सड़क पर भी उतरना चाहिए, चुनाव में भी उतरना चाहिए, दूसरे शहर जाकर भी चुनाव में उतरना चाहिए, और राजसमंद में जाके तो 1000 पैम्फलेट खुद मैंने घर घर जा जाकर बांटे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, एक सब्जी बेचने वाली शर्म है, और एक राजसमंद के 2.5 लाख जनता है, उन 2.5 लाख लोगों की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें विधानसभा चुनाव के अंदर आदमी एमएलए पद के लिए उतर रहा है, कच्छा पहन के, चप्पल पहन के, खुद पैम्फलेट बांट रहा है। आप समझ रहे हैं, जो आदमी मेरे पर इल्जाम लगा रहा है उसकी औकात है क्या? उसकी औकात है इल्जाम लगाने की भी मेरे पर? उसको पता है कि मैं कितना सड़क पर पिटा हुआ आदमी हूं, सड़क पर एक्चुअली पिटा हुआ आदमी हूं, मैं गिरा गिरा के पिटा हुआ आदमी हूं। ठीक है, तो ये आपकी बात का उत्तर हो गया। हाँ हो गया। और ये मेरा प्रश्न है, कल के जो आपने एक तो बताया था लास्ट में कि वो ओल्ड मैन वाला, कि अगर आपके घर में किसी का तबीयत, जो आपका मतलब प्यारा हो, तबीयत खराब हो जाए, तो क्या आप उसे ज्ञान दोगे कि तुमने अपनी जिंदगी जिया, या फिर आप उसे डॉक्टर पास दिखाओगे? नहीं, मैं उस समय क्या करूंगा ये मैं देख लूंगा, और आपको अपने माता पिता के साथ क्या करना है, किस सिचुएशन क्या करना है, वो सब आप देख लो। मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूं अपना, ये एक आदर्शवादिता का ज्ञान दे रहा हूं कि हमें अपने जीवन में इन नियमों को याद रखना चाहिए, और इन पर अधिक से अधिक समय में चलने का प्रयास करना चाहिए। विशेषकर कब चलना चाहिए, है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में आप सुमिरन करो तो दुख का एक होए, मतलब जो ज्ञान का अभ्यास है,
आप फिर से वापस आ जाइए आरोप पे, इस क्वेश्चन पर आ जाइए। मेरे पर बोला जा रहा है कि जब दुख होगा तो तू इसका अभ्यास करेगा क्या? वो बात छोड़ो, आप वो मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, आप मेरे को बताओ जब सुख है, जब दुख नहीं है, तब प्रतिदिन इस चीज का अभ्यास हो रहा है क्या? आप ये प्रश्न अपने आप से पूछो, समाज से पूछो, हितेश टाटके से मत पूछो कि दुख में क्या करेगा। अभी सब सुख है, सब सेटल है, अभी अभी उस दिशा में कुछ कार्य कर रहे हो आप? ज्ञान जो मैंने आपको दिया है वो थोड़ा आज और भी दूंगा, फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट की थोड़ी बात आज करूंगा यदि समय मिलेगा तो। वो एक नया आइडिया आज ही आया है। अच्छा, ठीक। अब्दुल रहीम कटक से, इन्होंने ताली बजाई है, थैंक यू। हाँ और बोलिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जी आपके ऊपर इल्जाम है कि आप अपना काम निकाल रहे हो, हम मतलब बहुत से सुपीरियर सोसाइटी के मेंबर से, भोले भाले लोगों से, आप तो अमीर बन जाओगे, इन लोग गरीब बना के बस ये लोग आपका तारीफ करते रह जाएंगे और आपके बारे में प्रशंसा करते रह जाएंगे और आपका पोस्ट शेयर करते रह जाएंगे, आप कहीं और पहुंच जाओगे और ये कहीं और पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ है। आपके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है ये चीज वेरी कि नाइस, आप सबका यूज कर रहे हो बस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें अरे यार लास्ट वाक्य बोल के आपने तीन बातें कर दी, ये दो बातें बन रही थी, अब तीन बातें हो गई है, ठीक है। पहली बात तो इसमें लास्ट बात जो थी यूज, ठीक है। सेकंड लास्ट बात थी हाँ अमीर बन जाओगे और वैसा कुछ आप बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ अच्छा पहली हाँ बात तो हाँ। आप देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी उसका पार्ट ही है, जो मेरा फाइनेंशियल मॉडल है उसका पार्ट ये है कि मेरा मॉडल कैसा है, आप समझिए। सखा का मॉडल और मेरा मॉडल से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, अंदर नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। सखा का मॉडल ये है कि ये मेरा प्रोग्राम है, इसमें मैं ये डिलीवर करूंगा, ये 11,000 रुपए इसका है, आओगे तो ये डिलीवर ये मैं करूंगा ऐसे ऐसे ही। ये प्री पेमेंट हाँ। प्लस कमिटमेंट, प्री पेमेंट प्लस कमिटमेंट और मैंडेटरी पेमेंट है, मतलब जो 11,000 में देगा उसको क्यों एंटरटेन करेगा वो। प्री पेमेंट प्लस कमिटमेंट वाला मॉडल है। मेरा जो मॉडल है वो पोस्ट पेमेंट प्लस फर्ज निभाने वाला मॉडल है। फर्ज पहले मैं निभाऊंगा, सुपीरियर सोसाइटी बना के, कंटेंट क्रिएट करके, लोगों से चैट करके, मीटिंग लगाकर, फोन कॉल करके, पर्सनली मिलके, है ना, अलग अलग प्रकार से मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। जब मेरा फर्ज निभ गया और आपको लगा कि इसकी औकात के हिसाब से और आपकी औकात के हिसाब से, आपकी जेब के हिसाब से और जो भी इसकी वैल्यू सबके हिसाब से आप अनुमान लगाकर ये आप मेरे लिए कर सकते हो, आप अपना फर्ज चुका सकते हो, उस फर्ज का पोस्ट पेमेंट कर सकते हो इन मॉनिटरी फॉर्म, इन फेसबुक प्रमोशन फॉर्म। तो ये तो आरोप ही गलत है कि मैं किसी के साथ कुछ मतलब कुछ किसी को कुछ लूट लूंगा, किसी को कुछ बेवकूफ बना दूंगा, कुछ गलत दे दूंगा, ये तो पोस्ट पेमेंट है। और उसमें से भी कोई देगा तो देगा, नहीं तो वो ऐसे ही एक महीने तक आता रहेगा और मेरा वैल्यू लेके जाता रहेगा। जैसे कि हर्षिल शिंदे, आज होगी 24 तारीख, 24 में 4 तारीख तक हर्षिल शिंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन फेसबुक और वो आर्थिक जीरो, आपका 3 रुपए प्लस फेसबुक पे जीरो, गर्वित गाबा का जीरो प्लस जीरो, केशव अग्रवाल का 51 रुपए प्लस फेसबुक पर इनका जो 8 है उसमें से 3 टास्क इन्होंने किए हैं, धारिणी के 501 प्लस जीरो, अब्दुल्ला के जीरो प्लस जीरो, आकाश नेमा फ्रॉम सागर के जीरो प्लस जीरो, सागर मिश्रा जी के जीरो प्लस जीरो, प्लस उन्होंने एक उपहार भेजा था, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट यहां मैं सीसीआईएस जूम मीट की बात कर रहा हूं। अनूप कुमार वाराणसी का जीरो प्लस जीरो, मनीष कुशवाहा फ्रॉम झांसी का जीरो प्लस जीरो, आकाश त्रिपाठी फ्रॉम पूना का जीरो प्लस जीरो, पोकिया गोपाल तो इतना एहसान फरामोश है, अपना नाम तक मेरे फोन में जाके सेव कराने की जरूरत नहीं, समझता है कि इसका नाम और इसका शेयर ही है। कुशल दुबे का जीरो प्लस जीरो, सुमित गोंदिया का जीरो प्लस जीरो, ईश्वर सिंह फ्रॉम अजमेर नागौर का जीरो प्लस जीरो, अब्दुल रहीम फ्रॉम कटक का जीरो प्लस जीरो, बीकानेर का जीरो प्लस जीरो, प्लस अनंत विश्व, विश्व का भंडार, मतलब यहाँ पे उंडेले जा रहा है। मतलब पहले वो आदमी ऐसे नहीं कि प्रश्न बना ले, उसके संबंधित लेक्चर जाके देख ले, ज्ञान नहीं लेगा, वो सीधे अपना फुफकारी मारेगा, ठीक है। राजकुमार सिंह फ्रॉम सीवान जीरो प्लस जीरो, चाणक्य तिवारी का कुछ 100 to 100 प्लस 1/8 फेसबुक, अर्पितानंद का आज जाकर हुआ है 200 प्लस जीरो। तो इसमें भाई साहब आप मुझे बताइए कौन किसको बेवकूफ बना रहा है, कौन और कौन किसको लूट रहा है, और कौन किसी के समय की बर्बादी कर रहा है, आप मेरे को ही बताइए। मतलब इतना एहसान, इतना परोपकार कहीं बरस रहा होगा फोकट में, तो आप मेरे को एक जगह जाके बताओ, मैं उसमें थोड़ा गिलास भर के ले आऊंगा।
अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। नहीं, कोई अभी तो और बात कंप्लीट हो रही है। पहली बात तो ये वाली हो गई, कौन सी बात थी, ये कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। ये हाँ कमिटमेंट प्लस प्री पेमेंट का मॉडल नहीं है, ये कर्तव्य प्लस पोस्ट पेमेंट का मॉडल है। हनी सिंह जी ने हाथ खड़ा किया, आई एम सॉरी, मैं यूज वाली बात कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा बोलने का। थैंक यू फॉर रेजिंग हैंड एनीवे। यूज वाली बात है, तो ये तो पहले ही क्लियर कर दी कि यूज इसमें कोई किसी का हो नहीं रहा है, इसमें कुछ अलग से बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको उठा रहा हूं इस विषय को। लेकिन ये जो पहले मैंने बात कही उसमें क्लियर हो चुका है कि इसमें कोई यूज मैं किसी का नहीं कर रहा हूं, उल्टा जनता मेरा यूज कर रही है, और मेरे पास कोई तरीका नहीं है उनसे वो बदला निकाल लेने का, कि मतलब दे, पेमेंट दे, तेरे घर पर मैं भेज दूंगा आदमी को, दे दे, नहीं देगा तो मैं यहां से ब्लॉक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, मैं बस फर्ज याद दिलाऊंगा तुम्हारे को। ठीक है, तो पहली बात तो उसमें क्लियर हो गई। अच्छा, यूज उसके अलावा क्या है कि ये बहुत ही नीच विचार है। कैसे? बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कि रोहित जुनेजा ने ये कहीं तो बात कही थी कि राइट टू रिकॉल वाले मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रचार के लिए। ठीक है, देखा था मैंने। है ना, वो देखा था ना। तो राइट टू रिकॉल वाले यदि मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं प्रचार के लिए, ठीक है, अभी यहां पर ये मान्यता है कि राइट टू रिकॉल एक अच्छी कंसेप्ट है और हितेश आके का सुपीरियर सोसाइटी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हम मान के चल रहे हैं। इसमें किसी को लगेगा राइट टू रिकॉल एक मानव विरोधी चीज है, हितेश शाके की जो थ्योरी मानव विरोधी, उसको हम अलग से चर्चा कर लेंगे, बट यहाँ पर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि राइट टू रिकॉल भी एक मानव चेतना में विकास करने वाला ग्रुप है, समाज के हित में काम करने वाला ग्रुप है, और सुपीरियर सोसाइटी मानव चेतना में विकास करने वाला ग्रुप है, और मानव चेतना मानव कल्याण जाति के हित में काम करने वाला संगठन है। तो इस प्रकार के संगठन क्यों ना एक दूसरे का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे की हाइट बढ़ाएं, एक दूसरे का प्रचार करें, एक दूसरे का विस्तार करें, एक दूसरे को संगठिफाई करें। तो ये होती है एक प्रगतिशील, एक विकसित चेतना के पुरुष की या स्त्री की, एक मनुष्य की सोच। और जो वो सोच बता रहा है ना, वो घटिया सोच है। तो जो मेरा कंटेंट है, जिसको मैंने आपको प्रचार करने के लिए बोला, वो मेरा कंटेंट नहीं है। जब मैंने वो कंटेंट प्रपोज किया और आपने उसको सुन लिया और आपने उसको सहमति दे दी और आपके साथ हिसाब से वो जायज बात हो गई, तो अब वो जायज बात हो गई, वो एक नीति की बात हो गई, वो एक आदर्श की बात होगी, मानव चेतना के कल्याण की बात हो गई, वो हितेश शाक्य की बात नहीं रही अब वो। यदि आप उसको सहमति नहीं जताते, आपके हिसाब से वो जायज बात नहीं होती, तो फिर वो जायज बात नहीं रहती, फिर वो विवादित रहती है वो बात। लेकिन अब जायज बात है, जायज बात का प्रचार करना, अभ्यास करना, विस्तार करना आपका फर्ज है। तो फेसबुक पर बेसिकली आप वो शेयर कर करके आप कोई, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, आप अपना एहसान चुका रहे हो जो ऑलरेडी आप पर किसी ने किया है। जैसे कि राहुल मेहता ने वो वीडियो बनाकर 7 साल पहले जो एहसान किया था, एग्जैक्टली 8 साल पहले 21 जून 2013 में वो एहसान जब किया था, उसका एहसान मैंने अब चुकाया है ये वीडियो को और लोगों तक पहुंचा के। तो ऐसे ऐसे एक विकासशील समाज का निर्माण होता है। हाँ बोलिए। ग्रुप के कोई मेंबर अगर वो भी इस टाइप का काम करे, तो क्या आप उसको भी कंट्रीब्यूट करोगे, उसका भी वीडियो शेयर करोगे? ये बात तो उठनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो जो प्री पेमेंट के पहले वाला जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया ना सोसाइटी के ऊपर, उसके अंदर ही आ गया सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप। और क्या है, आपकी वीडियो का मैंने प्रचार नहीं किया, अर्पित आनंद का प्रचार नहीं किया, चाणक्य तिवारी का प्रचार नहीं किया, त्राई प्रधान का प्रचार नहीं किया, केशव अग्रवाल का प्रचार नहीं किया, मैंने देवांग पटेल का प्रचार नहीं किया, राहुल मेहता का तो प्रचार किया ही किया, पवन शर्मा का प्रचार किया ही किया है। और जो आता है उसका प्रचार करता हूँ, संस्कृत टीचर का भी प्रचार करता हूँ, योग गुरु का भी प्रचार करता हूँ, और योग गुरु नहीं जयपुर वाली मेगा सोनी का प्रचार ही करता रहता हूँ मैं। मतलब मेरे से ज्यादा आप सोचिए कोई ऐसा बाबा या गुरु या शिक्षक, संदीप माहेश्वरी, सदगुरु या टोनी रोबिन्स, ये जो भी टील स्वान है या जो पहले रहे हैं, आप समझ रहे, ओशो का अगर मैं नाम लूं तो ओशो के नाम से कोई और नाम आपको याद आता है, बुद्ध का नाम लूं तो बुद्ध के नाम से कोई और नाम याद आता है, सदगुरु का नाम लूं तो सदगुरु के नाम से कोई और नाम याद आता है, जय कृष्णमूर्ति का नाम लूं तो जय कृष्णमूर्ति के नाम से कोई और नाम याद आता है, यूजी कृष्णमूर्ति का नाम लूं तो यूजी कृष्णमूर्ति से किसी और नाम और का नाम याद आता है? नहीं आता है। लेकिन जब हितेश शाक्य और सुपीरियर सोसाइटी का नाम आता है तो यश चौधरी फ्रॉम मिर्जापुर का नाम आता है, केशव अग्रवाल फ्रॉम पीलीभीत का नाम बार बार आता है, धारिणी फ्रॉम इंदौर का नाम बार बार आता है, राजेश मिश्रा फ्रॉम पुणे का नाम
बार बार आता है, कुशल दुबे फ्रॉम ईस्ट दिल्ली का नाम बार बार आता है, सुमित गोंदिया फ्रॉम राजकोट का नाम बार बार आता है, चाणक्य तिवारी फ्रॉम मथुरा का नाम बार बार आता है, अर्पित आनंद फ्रॉम पूना का नाम बार बार आता है, ये अब्दुल रहीम फ्रॉम कटक का नाम बार बार आता है, अब्दुल्ला अंसारी फ्रॉम हाजीपुर का नाम बार बार आता है, गर्वित गाबा फ्रॉम पानीपत का नाम बार बार आता है। आपको बात समझ में आ रही है? आपको बात समझ में आ रही है कि दुनिया में कितनी हरामखोरी जारी है? मतलब ये सवाल तो बनना ही नहीं होता है। मैं ऑलरेडी इतना कार्य कर चुका हूं जिसके लिए मेरा मंदिर बन जाना चाहिए ऑलरेडी, और फिर उसके कोड ऑफ कंडक्ट बन के लोग उसका पालन करें कि मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाएं। बट ठीक है, उसका क्वेश्चन बनेगा आरोप का, तो वो मेरा फर्ज है उत्तर देना। तो आई गिवन माय आंसर। ठीक है, अब किसी ने अपना हाथ तो उठाया, हनी शायद थे ना? तो हाँ, हर्षल शिंदे वांटेड टू स्पीक फ्रॉम नागपुर, तो बोलिए। यू हैव राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, मुझे एक आपने पिछले बार बोल रहा था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी विदाउट मनी कैन हैपन, ऐसा कुछ भी बोला था। एक मिनट में बाहर आ रहा हूँ। तो मैं इस बात से मुझे थोड़ा सा मैं सोच रहा था, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी करने के लिए पहले यू हैव टू सेटिस्फाई योर बेसिक नीड्स, उसके बाद ही आप स्पिरिचुअलिटी या सुपीरियरिटी कर सकते हो। तो करो, क्योंकि अगर फिर आपको यानी मींस आपको बेसिक नीड्स आपको पूरे करने हैं तो कर लो तो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यार, आप कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है उसमें? मैंने आपको रोका, आपका हाथ पकड़ा, आपका मुंह पकड़ा, आप करो। नहीं, ऑल द बेस्ट। एक्चुअली नहीं, यानी मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, मींस क्लैरिटी तो है नहीं ना आपको। क्लैरिटी चाहिए होती तो आप मेरा लेक्चर सुनते पूरा और इस पर मतलब प्रश्न पूछते कि ऐसा कैसे कह रहे हो। आपको समझ में नहीं आता 2016 में जब मैंने डेमो दिया, वो डेमो क्या था? अभी मैं सोच रहा हूँ, जैसे हाँ बोलिए। हाँ चल ठीक है, आप बोलिए। सॉरी। ठीक है, तो जो मैं सोच रहा था, जैसे कि वी हैव टू लिव इन द सोसाइटी, सो बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए वी नीड मनी। तो मनी के लिए, मनी ग्रो करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए हमें तो किसी के पास जाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली दैट विल बी गुलामी, राइट? रॉन्ग। स्पीक, यू कैन स्पीक नाउ। ठीक है, तो अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि आज इसी विषय पर वो लेक्चर आगे कंटिन्यू होने वाला था। हितेश शाह के फाइनेंशियल प्लस फुलफिलमेंट मॉडल कंटिन्यू होने वाला था। तो अभी आपका और कोई प्रश्न है तो बताइए, अन्यथा मैं ओके। तो आखिरी के ये 8-9 मिनट बचे इस मीटिंग के, हम इस मीटिंग को रिस्टार्ट करेंगे यदि खत्म हो जाती है तो, क्योंकि हो जाएगी 8 मिनट में। अच्छा ठीक है, तो ये आज फिर से मैं यश चौधरी से डायलॉग करते हुए इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि हर आदमी का जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो उसकी सिचुएशन है, वो सब कुछ अलग अलग है। तो जब सिचुएशन आएगी तो उसमें क्या करेगा वो तो वही देखेगा। इसी प्रकार से मैं भी क्या करूंगा वो भी मैं देखूंगा। यदि कोई पूछता है तो मैं उसको बता दूंगा स्पेसिफिकली, बट ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्योंकि वो संसार को संदेश मेरा नहीं है। संसार को जो संदेश है वो एक सिद्धांत है कि जीवन में जब दुख नहीं है तो सुख जब है उस टाइम पर आप उसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मैं इस विषय पर बोल रहा था कि ये जो ओल्ड एज वाला है और पेरेंट्स के डाइंग वाला जो सिचुएशन है, इसमें जो मेडिकल एक्सपेंस वगैरह आते हैं, इसके बारे में समाज बहुत चिंतित रहता है। उस बारे में बात कर रहा था मैं। तो उस समाज उस बारे में बहुत चिंतित रहता है और उसके एक्सपेंसेस के बारे में बहुत चिंतित रहता है, और उसके लिए मतलब सोचता है कि मतलब और इनकम कर लूँ, कैसे कैसे करके और इनकम कर लूँ और सेविंग कर लूँ। ठीक है, तो अब तक जो लेक्चर हुआ है उसमें तो मैंने पहले तो ये एक्सप्लेन कर ही दिया है कि और इनकम और पैसा और रईसियत, इसके तो विरोध में मैं बिल्कुल है ही नहीं। मैं विरोध में कभी था ही नहीं। जब कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं तो मतलब पूरे विश्व का शासक बनने की और पूरे विश्व की दौलत जो है मेरी होने की यहाँ तक की कल्पनाएं करता हूं। तो जब मेरी कल्पनाएं वहां तक की हैं तो मैं भी लोगों को बोलता हूं कि अपनी कल्पनाएं भी करो, इसमें कुछ गलत नहीं है। मनी के अंदर मनी का वैल्यू का कंसेप्ट क्या है उसको थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस वाला है, इसमें तो ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए कि मतलब कैसे होगा, पैसे से होगा, पैसे कैसे आएगा, कमाने से आएंगे, पैसे कमाने चाहिए, नए नए तरीके ट्राई करने चाहिए। ठीक है, नए नए मनी मेकिंग इज अ स्किल बेसिकली। न्यूरॉन फायर करेंगे आप तो आपको नई नई पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी अपने आमदनी क्रिएट करने की। तो ये तो पॉइंट उठता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो विषय है इसमें जो पहला फर्स्ट हाफ है उसको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। खासकर तब ध्यान देने की जरूरत है जब इस प्रकार की कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई है। HIMS कौन है मैं थोड़ा बात कर रहा हूं अभी।
तो आप कृपया करके अपना हाथ नीचे कर लीजिए, या आपको कहना ही है तो कह लीजिए, बट आई वुड प्रेफर टू कंटिन्यू टू टॉक। Okay, you can continue. So ओके, थैंक I यू। will wait. ओके, तो जो पहला वाला है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये पहला वाला जो पार्ट है बेसिकली वो रिटायरमेंट और मौत के बीच का है बुढ़े का। जो बुढ़े बुढ़िया होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, उनका जो रिटायरमेंट और जो मौत है उसके पहले का जो टाइम होता है उसके ऊपर किसी का कोई फोकस नहीं है, क्योंकि अधिकतर केसेस में क्या होता है, पैसे कमाते कमाते आदमी की जिंदगी चली जाती है, वो रिटायर्ड हो गया, बुढ़ा हो गया, अभी वो रिटायरमेंट के बाद का, काम खत्म होने के बाद का और मौत के पहले का पीरियड है, तो जिंदगी बहुत संभावना है इस बात की वो अपनी जिया नहीं होगा खुल के। तो ऐसे आदमी के काफी अरमान, काफी इनसिक्योरिटीज, काफी फियर्स, काफी साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, एक परसेप्शंस, बहुत कुछ होता है उसके अंदर। तो ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर वो जो बुढ़ा आदमी रिटायर हुआ, और अब बुढ़ा आदमी रिटायर हुआ, मौत है, अब रिटायरमेंट से मौत की तरफ जा रहा है, तो इसमें एक टाइम आएगा जिस टाइम के अंदर वो घुसकर अब मौत की तरफ, अब उसका थोड़ा बॉडी, मतलब हेल्थ बिगड़ गई, हेल्थ सिचुएशन आ गई। मैं ये बता रहा हूं, रिटायरमेंट है, समय गुजर रहा है, हेल्थ सिचुएशन आ गई, उसके बाद मौत आ गई, ठीक है। अब हेल्थ सिचुएशन जो मेरे अनुभव से है वो दो वजह से आती है, या तो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट का मतलब ही दुर्घटना, एक्सीडेंट मतलब बाय चांस हो गया, बट दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो बाय चांस नहीं होता है। यदि आपको सुपीरियरिटी की नॉलेज पूरी हो, चक्रों की नॉलेज हो, तो बाय चांस कतई नहीं हो रहा, वो स्पष्ट रूप से हो रहा है। वो स्पष्ट रूप से जो हो रहा है, जिसकी वजह से वो हेल्थ सिचुएशन स्टार्ट होना शुरू होती है, वो ये है कि मतलब थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, लंग्स का प्रॉब्लम हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लीवर का प्रॉब्लम हो गया, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो गया, मूत्राशय का प्रॉब्लम हो गया, गर्भाशय का प्रॉब्लम हो गया, तो इंटरनल डैमेज, बेसिक डायबिटीज हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ये किसी प्रकार की और कोई जानलेवा बीमारी हो गई, या बीमारी होगी वो और जानलेवा बीमारियों के अंदर तब्दील हो गई, ठीक है। तो इस पर एक लेक्चर था 2017, सितंबर 2017 में बोरीवली से मैंने दिया था कि बीमारियों से बचे ना बचे, डॉक्टरों से बचे। यश चौधरी जी, यदि आप लाइन पे, तो आपने वो देखा है वो वीडियो? कौन सा वीडियो, फिर से बोलिए। उसका टाइटल था बीमारियों से बचे ना बचे, डॉक्टर से बचें। कुछ एक दो दिन पहले शिवनाथ नाम के एक आदमी ने फेसबुक एक्टिविज्म के तहत वो वीडियो मेरे वॉल पर भी शेयर किया है, मतलब उसने अपनी वॉल पर शेयर किया, देखी है, मैंने देखी है। हाँ, तो यश चौधरी, यदि आपने नहीं देखी तो शॉर्ट में उसका मैं जिस्ट बताता हूं। उसका जिस्ट ये है कि आपको ये बात तो क्लियर है ना कि ऐसा कोई आदमी नहीं होता जिसके चक्र जगे हुए नहीं होते, इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है? हाँ। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है कि कुंडलिनी इज अ माइंडसेट। हाँ। आप कैसा विचारधारा रखते हैं, कैसा जीवन रखते हैं, कैसा दृष्टिकोण रखते हैं, उसके चक्र, उसके हिसाब से आपके चक्र प्रभावित होते हैं, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, बैलेंस इंबैलेंस सब कुछ होते रहते हैं। तो जब कोई पर्टिकुलर चक्र अच्छा चलता है तो उस चक्र से संबंधित आपके जीवन के जो आयाम है वो बढ़िया चलते हैं और खिलते भी रहते हैं, और उस चक्र से संबंधित जो आपका शरीर का अंग है वो भी बढ़िया रहता है। और इसी प्रकार से जो चक्र आपका वीक होता है उससे संबंधित जो आपके जीवन के आयाम है वो भी कमजोर होते हैं, खराब होते हैं, और आपका वो अंग भी खराब होता है। मतलब जैसे कि हार्ट चक्र है, प्रेम का चक्र है, अनाहत चक्र है, ये जिसका वीक है तो वो लोगों के साथ एम्पैथी जताने में, प्यार जताने में, मित्रता बढ़ाने के अंदर, मित्रता रखने के अंदर कमजोर होगा, उसका जीवन का ये आयाम ये कमजोर होगा, और साथ साथ में इस क्षेत्र से संबंधित उसको किसी भी प्रकार की रोग भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। उसमें स्तन कैंसर आ सकता है, लंग कैंसर आ सकता है, हार्ट की बीमारी आ सकती है, और मेरे को पता नहीं और भी कोई क्षेत्र की बीमारी होती होगी तो वो आ सकती है। ये आप बात समझ रहे? मतलब इसका मतलब है कि जिसका सब चक्र स्ट्रांग होगा तो उसको पकड़ेगा नहीं वो बीमारी। पकड़ भी सकती है, लेकिन इम्बैलेंस कहां हो रहा है, मतलब मैं कैसे बताऊं, ये जो इस पर शॉर्ट है बता सकता हूं, जैसे कि विशुद्ध चक्र है, मेरा विशुद्ध चक्र है। हाँ। आपको लगता है मेरा विशुद्ध चक्र ठीक ठाक है? मैं लेक्चरबाजी करता रहता हूँ और मैं इतना ज्ञानबाजी करता रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ, एक्सप्रेशन मेरा ठीक ठाक है, बट वास्तव में जो सच्चाई है वो ये है कि ठीक ठाक नहीं है, ये बहुत ओवर एक्टिवेटेड है और उसके लिए मार्ग नहीं मिल पा रहे हैं। इस बारे में डिटेल से बात की गई है कि
इस लेक्चर के अंदर, एक जूम मीटिंग के अंदर, कि आई लिव्ड इन अ फियर ऑफ थ्रोट कैंसर फॉर 3 years, इस प्रकार से लेक्चर है। ठीक है, मैंने देखा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यदि उस व्यक्ति के अंदर अंदर से कोई बीमारी पनप गई तो ये स्पष्ट इस बात का उदाहरण है। अभी उसको पूछो मत, वो झूठ बोलेगा, और यदि वो जानता नहीं है तो वो उसको पता भी नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इसका अगर अंदर से हार्ट बिगड़ रहा है तो उसका हार्ट चक्र वीक है, इतना वीक है कि बाहर से आने वाली जो अशुद्धियां उससे नहीं लड़ पाया। ठीक है, तो वो चीख चीख कर उसका हार्ट चक्कर कह रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आखिरी का 1 मिनट बचा है, इस मीटिंग को हम कंटिन्यू करेंगे। ये मैं कह रहा था कि अधिकतर ये जो रेंज होती है उसमें घुसने का कारण होता है अंदर से कोई बीमारी पनप रही है, तो वो बीमारी पनप ना पनपे उसकी दिशा में समाज का कोई सोचना है प्रतिदिन, नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो पूरे साल में एक बार, नहीं तो पूरी जिंदगी में भी एक बार उस पर काम होता है। मैं क्या बेवकूफ हूं क्या? 2017 में वो लेक्चर बनाकर छोड़ दिया, रोज कौन देखेगा उसको? और अपने माता पिता, फैमिली, भाई बहन के अंदर रोज उन शिक्षाओं के बारे में को लेकर कैसे जीवन यापन हम करें ताकि एक दूसरे के चक्र जो है वो बैलेंस रहे और अंदर ही अंदर से किसी को इस प्रकार की इंटरनल ऑर्गन की बीमारी ना हो, जो बाद में जाके 10 लाख रुपया खर्चा लेकर आए, जिसको पूरा करने के लिए मुझे कोई ऐसी जॉब करनी पड़े जो मेरे एक्सप्रेशन के कंप्लीटली अगेंस्ट है, या कोई ऐसा बिजनेस करना पड़े जो कि बहुत अनैतिक है। जो चक्रों को, कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है तो उससे क्या? नहीं बहुत मानता सारे है, लोग नहीं मानता है तो पहली बात तो नहीं मानता तो मेरे से क्या बात कर रहा है वो? मैं उसको सुझाव दे सकता हूँ, फिर मेरे से क्या बात करेगा जब नहीं मानता है तो? या फिर वो क्वेश्चन पूछ ले कि मतलब नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? ठीक है, आपने पूछ लिया तो दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। चक्कर में नहीं मानता तो साइकोलॉजी वगैरह में तो मानता है, तो उसमें तो मानता होगा क्या बोलते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर, है ना? तो मनोविज्ञान के अंदर भी जाएं तो ये बात कोई बहुत ज्यादा अजूबा नहीं है कि आपके जो विचार है वो आपकी जो हेल्थ है उसको वो प्रभावित करते हैं। ये बात कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक बात नहीं है, मनोविज्ञान के अंदर बड़ी आसानी से समझने वाली बात है। और आप देखेंगे कल्चर के अंदर जाने अनजाने में इसका नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। एक मिनट, डॉक्टर ओम कौन है ये? ऐसे बनकर आ गए ध्रुव राठी जैसे। ठीक है, तो यश चौधरी आप देखिए जाने अनजाने में कल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए, मंदिर के सामने गुजर रहे हैं तो ऐसे करके, खाना खा रहे हो तो उस पर ग्रेटिट्यूड जना दिया, और तो खुश रहा कर, ज्यादा टेंशन मत लिया कर, मैं हूं ना। अरे क्यों टेंशन लेता? अच्छा सोचो, अरे वर्मा साहब भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं, जो कल्चर है, बेसिकली क्या है कि आपका इमोशनल स्टेट ठीक करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये तो कितनी बड़ी क्वांटम वाली फिलॉसफी मार दी उसने, शर्मा जी ने। जब वर्मा जी का कोई तबियत खराब है, अंदर कोई फैमिली सिचुएशन है, तो शर्मा जी वर्मा जी को बोल रहे हैं, वर्मा जी भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इतनी बड़ी क्वांटम बात कैसे कह दी उसने? मतलब कैसे कह दी भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा? मतलब आपको अपना विचार शुद्ध करने के लिए बोल रहा है और बाद में बोल रहा है कि अपना विचार शुद्ध रखो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक तरीके से उसके पीछे ये एवरीथिंग इज मेंटल प्रोजेक्शन वाली फिलॉसफी है। ठीक है, तो आपकी बात पूरी होगी तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ, आगे बढ़िए, समझ गया। क्या बात कह रहा था मैं? आपको याद नहीं तो आप बता रहे चक्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं बात कह रहा था कि 10 एक एवरेज 10 साल का पीरियड है। 65 की उम्र रिटायरमेंट मान लो कि 60 की उम्र में हुआ, आदमी 70 की उम्र में मर गया, 65 की उम्र में वो किसी बीमारी वाले क्षेत्र में एंटर किया, वो हेल्थ सिचुएशन में एंटर किया। हेल्थ सिचुएशन में एंटर करने के 2 कारण होते हैं, एक तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन वो घटना है, दुर्घटना है, उतनी संभावना उसकी नहीं है कि बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाले पार्ट है उनकी बहुत ज्यादा संभावना है कि अंदर से कोई बीमारी पनपी और उसने बेसिकली उसकी बॉडी को, अंदर ऑर्गन्स को डैमेज किया और वो आदमी मृत्यु की तरफ चला गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जो लेक्चर मैंने था जिसके अंदर अंदर की जो बीमारी पनपती है वो चक्रों के इम्बैलेंस की वजह से पनपती है, वो चक्र खुल नहीं पाते हैं ठीक से। यहां तक आपको बात आ गई समझ में? तो ऐसा कहना है कि जो आदमी ये सारी टेंशन इस वाले पार्ट को देने कर बैठा है कि मतलब वो एक्सपेंस कहां से आएंगे, जिसके लिए मैं पहले ही कह चुका हूं, एक्सपेंस तो बेसिकली पैसे से आएंगे, और पैसा कहां से आएगा? पैसा कमा कर आएगा। सुपीरियर रेटिंग मार्ग पर चलो और धंधे ट्राई करो। अब शादी का कार्ड भी, जो आपका जो एडिटिंग है वो वाला काम भी करो, और सब्जी बेचने वाला काम भी करो, बहुत सारे काम है। उसके लिए क्या है कि सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में यहां किस किस ने पैसा कमाया है नाम से पोस्ट डाली गई है, जिसके नीचे लोगों ने बहुत सारे
ऑप्शंस लिखे हैं, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल लिखे हैं। इसके पहले जो सुपीरियर सोसाइटी का जो फेसबुक ग्रुप था उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3 साल पहले की बात है। उसके नीचे तो और सारे अब तक हजारों उसके नीचे लोगों के लाइव उदाहरण थे कि मैंने ऐसा पैसा कमाया, वैसे पैसे कमाया, ठीक है। लेकिन वो सुपीरियर सोसाइटी में जो हरामखोरी है उसकी वजह से वो ग्रुप डिलीट हो गया, और उसके साथ वो अति महत्वपूर्ण डेटा है वो भी डिलीट हो गया। सुपीरियर सी हरामखोरी और मक्कारी और बेईमानी, और बस यही सब 3 वर्ड काफी है, मक्कारी, बेईमानी और हरामखोरी की वजह से, ठीक है। क्योंकि अधिक से अधिक लोग सुपीरियरिटी के मार्ग पर नहीं चल पाए, ईमानदारी के मार्ग पर नहीं चल पाए, संगठित नहीं हो पाए। संगठित इसलिए भी नहीं हो पाए क्योंकि विचार एक मत्ता नहीं आ पाई। एक मत्ता इसलिए भी नहीं आ पाई कि जो CCIS के जो मैंने ज्ञान दिया, बार बार जाके देखा नहीं, उसे डाउट पूछे ही नहीं, कंफर्म किया नहीं है, जिसके लिए पूरी ये इनिशिएटिव मुझे लेना पड़ा। बट एनीवे, कमिंग बैक, जो मनी वाला पार्ट है, जो मनी के एक्सपेंसेस, उसके लिए तो मैंने कोई मना किया ही नहीं। लेकिन उसका जो पहले वाला पार्ट है, जो चक्र शुद्धि करने वाला पार्ट है, उसकी दिशा में कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा है। ये बात आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है, आप 20 साल की उम्र के हैं, आपको समझ में आती होगी बात। जो आदमी 60 पहुंचा है, उसके जिंदगी में कितने अरमान दबे पड़े होंगे, कितनी बार उसकी बेइज्जती हुई, कई कितनी उसकी महत्वाकांक्षाएं रही होंगी कि उसकी बेटी की शादी ऐसी जगह होनी चाहिए, उसका बेटा कलेक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा होना चाहिए, मतलब मेरे ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मेरे भाई ने ऐसे कहा था। ये सब कर कर के इनर चाइल्ड जो है ना उसका अंदर का, वो कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है। इनर चाइल्ड हीलिंग पर थोड़ा सा अलग से लेक्चर देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, मैं उस पर जूम मीटिंग भी लूंगा। मतलब हर आदमी के अंदर जो बच्चा होता है वो बचपन से डरा हुआ, सहमा हुआ और फ्रस्ट्रेट होता है। तो वो अधिकतर माता पिताओं के अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो हील्ड नहीं होता है। तो वो जो चक्रों की अशुद्धि और इंबैलेंस है वो उनके अंदर बीमारी पैदा करती है। तो मेरा कहना समाज को ये है, जो संदेश है, जो मैं फिलॉसफी दे रहा हूं, वो ये कि आपने इस दिशा में कुछ चिंतन किया है, कुछ कार्य किया है, कुछ सोचा है। मतलब रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो साल में एक बार, नहीं तो जिंदगी में एक बार ये मीटिंग करने की सोचिए कि भाई बहन, मम्मी पापा, इनकी मीटिंग करने की सोचिए, और इन सबको आपस में ऐसा बोला है कि मतलब सब लोग नंगे हो जाओ, मतलब साइकोलॉजिकली नंगे हो जाओ। अपने अंदर जो भी विचार प्रतिदिन चलते हैं, जो भी आपकी किसी से दुर्भावना है, महत्वाकांक्षा है, दबे हुए अरमान है, मरे हुए, सब कुछ बताओ अपने बारे में क्या है। वो असली रिश्ता होता है। ये एक टेक्निक है, वो फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाली बात है, वो एक टेक्निक है। उसमें और भी टेक्निक्स हैं, वो हम अलग से जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। बट मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, पेरेंट के जो एक्सपेंस होते हैं उसमें। ये आपको बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ, आ गया तू करता है। प्रतिपाल जी, आप मुझे कुछ कह रहे हैं? हाँ हितेश, तू कर पा रहा है ये प्रैक्टिस घर पे अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ या भाई बहन के साथ? इस पर भी बात करूंगा, ठीक है। पहले सिद्धांत देख लेते हैं। मतलब पर्सन जाने की जरूरत नहीं है, आप मैं जवाब दूंगा उसका भी, बट अब इससे एक सिद्धांत और निकल कर आता है कि कौन क्या कर रहा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात नहीं, वो एक जायज बात है। आप उसको समझिए, अपना मौलिक चिंतन कीजिए, अपना तर्क लगाइए, अपना विवेक लगाइए। यदि वो जायज बात, तो आप उसका अभ्यास कीजिए, प्रचार कीजिए, बाकी सब भाड़ में जाए, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं बताऊंगा, बट वो कर्तव्य का पार्ट नहीं है, वो ऐसी इंसानियत का पार्ट है। बताऊंगा, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई विल जस्टिफाई एवरीथिंग। ठीक है, आगे बढ़िए। तो मैं ये कह रहा था, हाँ एग्जांपल दे रहा था मैं। बहुत सारे एग्जांपल है मेरी फैमिली में। वो एक एग्जांपल, क्योंकि मैं यहाँ पर व्याख्यान दे रहा हूँ तो मैं अपनी फैमिली से एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल आपको जगह जगह मिल जाएंगे, अपनी फैमिली में मिल जाएंगे। मेरे मौसा जी हैं, ट्रेन ड्राइवर रहे पूरी जिंदगी भर, ट्रेन चला चला के उन्होंने खूब पैसा कमाया। मतलब किलोमीटर के पैसे मिलते हैं, उसके अलावा फिक्स सैलरी होती है, तो बहुत अच्छी सैलरी होती है। अब रिटायर हो गए वो, तो उनका बड़ा बेटा है, वो दुकान वगैरह चलाता है, कुछ मेरे से 2-3 साल बड़ा है, 35 साल का आसपास होगा। तो मैं दुकान पे एक बार गया, कुछ 1-2 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो मैंने उसको बोला कि और यार शानू, पापा जी क्या करते रहते हैं, मौसा जी क्या करते रहते हैं? मौसा जी है ना मेरे, वो मौसा जी क्या करते रहते? तो उसने एकदम से मुंह सड़ा लिया, अरे यार मौसा जी ना दिमाग खराब करते रहते हैं। अब समझिए, मतलब उसके बाप के बारे में बोल रहा हूँ यार मैं, उसका मुंह सड़ गया और वो बोला दिमाग खराब करते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं भी जानता हूँ ना बचपन से मौसा जी को, तो किस प्रकार से दिमाग खराब करते रहते होंगे यार। ये पानी यहाँ पर क्यों भर के रख दिया, ये बचन चालू को छोड़ दिया, दरवाजा खुला क्यों छोड़ दिया, तेरी बीवी ने ऊपर ही बनाया था ये रोटी। हर चीज के अंदर मतलब उंगली करते हैं। उसमें वो मेरा जो भाई है वो भी करता होगा, बराबरी से होता होगा। बट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। और जैसी बाप की बात उठी तो वो एकदम से उसके मुंह से क्या निकला,
मतलब उस आदमी ने कभी काम नहीं किया होगा इस दिशा में कि मेरे बाप से मैं कुछ उसके अरमान जान लूं कि मतलब रिटायरमेंट के बाद कुछ उसके अरमान बचे हैं क्या। तो क्या हुआ, क्योंकि रिश्तेदारी में एक दूसरे के घर आना जाना होता है, तो मौसा जी मेरे घर आए और थोड़ा मैं यूट्यूब गिरी करने लगे 2016 से। तो उनको पता चल गया कि ये सब बाबागिरी में और ये सब उसमें पियानो व्यानो के अंदर, ठीक है। तो उनको मेरे ज्ञान भी पसंद आते थे। तो मेरे घर में जब पियानो आया, जब मैं घर में आया और पियानो आया, तो वो बैठ के पियानो बजाने लगे। वहां पता चला भाई साहब, आप समझिएगा, ये जो पता करने वाली बात है ना, ये सुपीरियर सोसाइटी फेसबुक ग्रुप में और पेरेंटिंग फॉर सुपीरियर वाले लेक्चर में बताई गई है कि ये जो चीज है चेक करना, मतलब आप जो हो वो परमात्मा का एक प्रकाश है, गोला है, उसको मैं अलग अलग जगह से चेक कर रहा हूं कि ये कहां से बहना चाह रहा है, कहां से शाइन मारना चाह रहा है। तो जब बच्चे का हम चेक करते हैं ना, जैसे हितेश शाके का चेक किया जाता है, वो मैंने बताया उस लेक्चर के अंदर, तो पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चमकना चाह रहा है इसके अंदर का प्रकाश, आयुर्वेद के अंदर चमकना चाह रहा है इसके अंदर का प्रकाश, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चमकना चाह रहा है इसका प्रकाश, हिंदी साहित्य के अंदर चमकना चाह रहा है इसका प्रकाश, ज्ञान विज्ञान के चमकना चाह रहा है। तो वो रिटायर्ड आदमी के पास जब पियानो आया, तो जब वो पियानो जैसे उसने बजाया, तो उसके चेहरे पर जो भाव आया, उससे मेरे को पता चला, अबे यार 65 साल से तो इसके अंदर का परमात्मा का प्रकाश इसमें चमकना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं? हाँ 65 साल से उसके अंदर का अब जब चमकना चाह रहा है, तो अब मैत्री हुई, अब वो खुलना स्टार्ट हुआ, अब उसके अरमान जागने लगे कि कैसे उसके पापा ने उसके घर में हारमोनियम लाकर रखा था, लेकिन जॉब के चक्कर में, बीवी के चक्कर में और लालन के चक्कर में, पालन के चक्कर में वो बाजा बज गया और वो निकल गया, रद्दी में बिक गया। और वो इतनी पुरानी बात हो गई, मतलब उसको उसने रिकंसीडर किया, और चूंकि सुपीरियरिटी की नॉलेज समाज में नहीं है, इसलिए ना उसकी बीवी ने कंसीडर किया, ना बच्चों ने कंसीडर किया, और ना उनके रिश्तेदारों ने कंसीडर किया कि कौन से दबे हुए अरमान है, अभी पूरे कर लो। सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलना चाहते थे, कर लो, क्या पता वो सस्ते में ही हो जाए, और हो सकता है बिना पैसे के ही हो जाए। मेरे हिसाब से तो जो चक्र खोलने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिना पैसे के ही हो जाता है। मतलब बातचीत ही यदि कर लें हम माता पिता के साथ में, वे अपने आप को खोल कर ना रखें, आप तो खोल कर रखें। प्रितपाल पूछ रहा था ये सवाल, उससे जुड़ा हुआ सवाल, उत्तर इसमें हल्का सा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। मतलब कि मदर और बेटे के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसमें जो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो मैंने पूरा कर दिया पिछले 6 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने उतना पार्ट कर दिया। तो मैं वापस उसके पिताजी के ऊपर आ जाता हूं। तो उसके घर के अंदर ये कभी चेक नहीं किया गया कि इसके अंदर का परमात्मा का प्रकाश कहां कहां निखरना चाहता है, और भी जगह निखरना चाहता होगा। आप अभी तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, और भी चीजों में निखरना चाहता है वो। तो जब मैंने मौसा जी के साथ मैत्री की, और मैं भी मैत्री इसीलिए कर पाया क्योंकि मैं ये सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल पाया। यदि मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं होता, तो पैसे के पीछे भागो वाले मार्ग पे होता, तो मैं तो बड़े शहर में होता और बड़े बड़े वैसे लग्जरियस में चूतिया पे कर रहा होता। तो मैं तो मौसा जी के पास इतना मैत्री करने का टाइम ही नहीं था। और मेरे पास क्या, इस शहर के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जिनकी 20-25 हजार की सैलरी, कोई रेलवे विभाग में काम कर रहा है, कोई बैंक विभाग में काम कर रहा है, कोई बिजली विभाग में काम कर रहा है, ये मैं उन्हीं के बच्चों की बात कर रहा हूँ। उनके जो 3 बच्चे हैं, वो एक बिजली विभाग में, एक रेलवे विभाग में, और एक मोबाइल की दुकान लगाता है। उनके पास टाइम नहीं इतना। और टाइम होने से क्या होता है, आपके पास वो एम्पैथी होनी चाहिए, आपका चक्र, हृदय चक्र इतना खुला हुआ होना चाहिए कि मैं इस 65 साल के आदमी के साथ मैत्री बनाऊं। आपको बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो उसने, उसके परिवार ने, उसके पूरे समाज ने, शाक्य समाज ने इस दिशा में कोई कभी कार्य किया नहीं, तो उसके अरमान दबे रह गए। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इस प्रकार से उसके बहुत सारे अरमान दबे हुए होंगे, उसके बहुत सारे फियर्स और इनसिक्योरिटीज दबी हुई होंगी, और इस प्रकार से कई सारे मेंटल पैटर्न के अंदर वो फंसा रहता होगा धीरे धीरे, जो धीरे धीरे उसके अंदर रोग बनाता रहता होगा। और ये प्रत्येक बुढ़ा और बुढ़िया के केस में होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस पर कौन काम करेगा? वो उससे जो 10 लाख का खर्चा आने वाला है आगे जाके डायबिटीज के अंदर, और उसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन के अंदर, और इस कैंसर में, और उस कैंसर के अंदर, वो खर्चा कौन बचाएगा भाई साहब? 0 रुपए का खर्चा है भाई साहब। ये प्री फंड का लेक्चर है, वहां पर मैं मार दिया मैंने। वो लेक्चर लेकर अपने जीवन में सुधार करना चाहिए कि मेरे पर आरोप लगाने चाहिए? वो खर्चा कौन बचाएगा? आपको बात आ रही है समझ में? हाँ Dharini, if you want to say something, you have right to unmute yourself, and then you can say. And make sure you raise your hand also, if अगर कोई बड़ी बात है तो।
बड़ी बात नहीं है, बस बात बहुत अच्छी थी तो अप्रिशिएट करने का मन किया। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ, अच्छा अब आगे सुनो। चूंकि सुपीरियरिटी और चक्रों की शुद्धि और ईमानदारी से अपने बात रखना कहना, और यदि कम से कम पैसे के अंदर या बिना पैसे के अंदर ही आपका कोई शौक, आपके अरमान पूरे हो जाते हैं, जो ना सिर्फ आपके चेतना में विकास करते हैं बल्कि समाज में भी एक उदाहरण पेश करते हैं, इस प्रकार का जो मार्ग है, इस मार्ग को प्राथमिकता बनाकर ना चलने की जो प्रवृत्ति है समाज की, और इस थॉट को प्राथमिक बनाकर जो चलने की प्रवृत्ति समाज की कि और पैसा और पैसा और पैसा, कम खर्चे कम खर्चे कम खर्चे, और पैसा और पैसा और पैसा, कम खर्चे कम खर्चे कम खर्चे, और पैसा और पैसा और पैसा, कम खर्चे कम खर्चे, और नो सुपीरियरिटी नो आनंद, कोई चक्र वगैरह, कोई कम्युनिकेशन कुछ नहीं, कोई इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं, कोई फियर इनसिक्योरिटी को दूर करना, कोई मेंटल पैटर्न्स को दूर करना, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, और पैसा और पैसा और पैसा, कम खर्चे कम खर्चे कम खर्चे, और पैसा और पैसा। ये जो विचारधारा है, ये कैसे गुलाम बना रखी है लोगों को, ये मैं मौसा के केस में एक्सप्लेन करता हूं अभी। तो मौसा जी आगे बाजा बजा रहे, और पैसा कम खर्चे का। हाँ नहीं मतलब और पैसा आ जाए और खर्चे कम से कम हो जाए, सेविंग ज्यादा से ज्यादा हो जाए, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती रहे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी से भर जाऊं, मतलब में मतलब खर्चा 2 रुपए का ना हो, मतलब जेब में बस 2000 करोड़ रुपए आ जाए, और मेरे को कुछ सुपीरियरिटी के मार्ग पर बात मत करो यार, कोई मेरे को फियर की बात मत करो, मेरे को इनर चाइल्ड हीलिंग की बात भी मत करो यार, और मेरे से मेरी अभिव्यक्ति मत पूछो, मेरे अरमान वरमान हटाओ यार, अरमान का क्या करोगे यार, अब तू पैसे कमा के लेकर आ रहा है यार, तू कामचोर आदमी अरमान की बातें करता रहता है यहाँ पर। आपको आ रही है बात समझ? हाँ। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से तो मौसा जी आ रहे, दोबारा उस सिचुएशन में जा रहा हूं मैं, मौसा जी आ रहे पियानो बजा रहे, तो अब पूछ रहे ये कितने का आता है, तो मेरे पास क्या है कि 2 पियानो रखे हुए, एक बड़ा पियानो रखा है 10,000 का, और एक छोटा पियानो रखा है 350 का, एक खराबी हो गया 350, मतलब 350 को 500 रुपए का पियानो समझ लो, ठीक है। 2 पियानो रखे, एक बड़ा पियानो 10,000 रुपए का रखा हुआ है क्योंकि 3 साल पुरानी बात है, और एक पियानो 500 रुपए का रखा हुआ है। शोर आ रहा कुछ, ठीक है, आपकी तरफ से आ रहा है तो हाँ ठीक है अभी लेट मी कंटिन्यू, इट्स ओके। तो मौसा जी ये पियानो बजा रहे हैं, मजा आ रहा है, जिंदगी के अरमान पूरे हो रहे हैं, खिलखिलिया वो, ठीक है। अच्छा क्वांटम की एकदम से बात इसमें याद आ गई, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, जस्ट मेंशन करके आगे बढ़ जाऊंगा, कि जो काफी सालों के क्वांटम पैटर्न होते हैं ना, क्योंकि क्वांटम जंप में टाइम नहीं होता, इसलिए काफी सालों के जो क्वांटम जंप है ना, वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर भी यदि उस व्यक्ति के अरमान पूरे हो गए, उसको किसी ने सुन लिया, स्वीकार कर लिया, तो सालों के क्वांटम पैटर्न एकदम से वो विलुप्त भी हो सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत की जो थ्योरीज है उसके अंदर ये बात मानी जाती है, मैं अभी ज्यादा जस्टिफाई नहीं करूंगा इसको, बस मानी जाती है कि जो कैंसर है ना, वो देखते देखते गायब हो जाता है, देखते देखते वो देख रहा और ट्यूमर गायब हो गया, और वो डॉक्टर बोल रहा है कहां गया ये। इस पर मैं ज्यादा भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये बस बात आ गई तो मैं कह रहा हूं। वापिस आ जाता हूं, मेरे कमरे के अंदर 10,000 का पियानो बजा रहे हैं मेरे मौसा जी, 500 रुपए का पियानो छोटा रखा हुआ है। तो अब देखो ये कौन से विचार से मेरे मौसा जी ऑपरेट कर रहे हैं, कि मतलब खर्चे वर्चे कम से कम करने और पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाने, सेविंग करने, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है। तो उस विचार के इन्फ्लुएंस में जब आदमी 30 40 साल जीता है, तो वो कैसी बात करता है। आप समझिएगा, मेरे जो मौसा जी हैं वो ठीक ठाक सैलरी थी और पेंशन भी ठीक ठाक मिलती है, उनकी बेटी भी अर्न करती है, उनका एक पहला बेटा भी अर्न करता है, दूसरा बेटा भी अर्न करता है, खुद का घर है, एक जमीन भी है, और ठीक ठाक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बावजूद भी ये विचार कैसे आया मेरे मौसा जी के दिमाग में कि ये जो छोटा वाला पियानो है ना, मतलब पहले तो उनकी नजर बड़े वाले पियानो पे लग गई थी, छोटा वाला पियानो है ना, ये तू मैं ले जाऊं क्या इसको घर पे, मेरे को बजाने के लिए दे देगा क्या तू। आपको मेरी बात आ रही समझ में? हाँ। जब मैंने उन्होंने पूछा कि क्या क्या कितने कितने का आता है, तो मैंने बताया कि देखो ये 500 का, ये 10,000 का है, और ऐसे 700 का भी आता है, और मैं आपको सुझाव दूंगा 2700 2800 का बढ़िया से बहुत बढ़िया आता है, इलेक्ट्रॉनिक लंबा सा आता है, वो ले लो। तो उधर तो वो वापस आ गया लौट के उस विचार से, वो इस विचार पे आ गए कि ये जो है ना, ये छोटा वाला पियानो ये मेरे को दे दे घर बजाने के लिए, मतलब कंजूसी, इनसिक्योरिटी,
500 रुपए का जो मेरा है वो 3,000 रुपए नहीं निकल रहे हैं। मतलब जीवन के अरमान, 60 साल तक जॉब किया, उसके जो अरमान पूरे करने के लिए खुद की सैलरी पे से सेविंग, प्लस उनकी पेंशन, प्लस बड़ी सिस्टर, उनकी डॉटर, प्लस दो अंदर बेटे, और बेटे की भी एक छोटी बेटी शानू, उसको भी मैंने बोला कि भाई इसको बच्चे को पियानो सिखाना चाहिए, तो ही वाज आल्सो इंटरेस्टेड। बट मैं यहाँ पर दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ, मौसा जी का दृष्टिकोण कैसा है। तो मौसा जी को मुझे क्षमा मांगनी पड़ी कि देखो ये जो बड़ा सा पियानो है ना, इसको तो मैं बजाता हूँ, और ये जो छोटा पियानो है ना, ये अलग अलग शहरों से मेरे पास सुपीरियर आते हैं, और पियानो बजाना एक चक्र एक्सरसाइज है, तो मैं उनसे ही पियानो बजवाता हूं, जबरदस्ती नहीं बजवाता हूं, क्योंकि कौन सा चक्र एक्सरसाइज कौन आदमी करेगा ये उसकी अभिव्यक्ति पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर का जो परमात्मा का प्रकाश है वो किस दिशा में, किस एक्सप्रेशन में निकल कर आना चाहता है। इसलिए सब्जी बेचना कोई जबरदस्ती नहीं कि आपको सब्जी बेचने की के लिए कह रहा था। सब्जी बेचना अगर आपको चक्र एक्सरसाइज ये नहीं लगती है तो आप चुनाव लड़ने की चक्र एक्सरसाइज कर लो, आप फेसबुक एक्टिविज्म वाली चक्र एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। तो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, हाँ, अपने एक्सप्रेशन के हिसाब से देख लो, लेकिन आप ये मत देखो कि यार, आप ये भी तो देखो कि आप जब मना कर रहे हो सब्जी बेचने में, जब आप मना कर रहे हो तो किस कारण से मना कर रहे हो? वो आपका एक्सप्रेशन नहीं है इसलिए मना कर रहे हो कि आपके अंदर रूट चक्र की प्रॉब्लम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, इसलिए मना कर रहे हो, या फिर ईगो हो? ईगो तो वही बात आ गई ना आपके अंदर। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ईगो में आप फंसे हो। अच्छा, मतलब ईगो वो नहीं होता जो हितेश शाक्य को ऐसा है कि ओए तू अबे अबे करके बात कर, तो ये ईगो नहीं होता, ठीक है। अब ईगो पर जाऊंगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, ये बस एक अंदाजे बयां है, ठीक है। और जो आदमी का अंदाजा बयां ऐसा नहीं होता, वो पोलाइट होता है, तो पोलाइट होना भी उतना अहंकार है जितना ऐसा नॉन पोलाइट होना अहंकार है। बट ठीक है, कमिंग बैक, मौसा जी वाली बात चल रही, तो मौसा जी ऐसे कह रहे थे कि वो ठीक है। तो मैंने बोला कि जो बड़ा वाला ये तो मैं बजाता हूँ, जो छोटे वाले हैं ना, तो मेरे घर में बंदे आते हैं वो चक्कर एक्सरसाइज करने के लिए, और जब भी मैं गली वगैरह में निकलता हूँ तो किसी ना किसी बच्चे को ले आता हूँ, तो उससे भी बजवाता हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्ज बनता है। ओशो ने कहा था कि समाज का प्रत्येक बच्चा आपकी जिम्मेदारी है, और जब वो आप कह रहा है ना, तो किसको कह रहा है? तो बेसिकली वो एक सुपीरियर मैन को ही कह रहा है ना। इस बारे में और विस्तार से बात की गई है, सुपीरियर सोसाइटी मॉडल ऑफ एजुकेशन और बच्चा ही भगवान है लेक्चर में, और पेरेंटिंग फॉर सुपीरियर्स वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जिंदगी जीने का ये जो विचार है, इस पर कोई काम नहीं करता। ना मौसा जी ने काम किया, ना मौसी ने काम किया, ना बच्चों ने काम किया, वो पीछे हट गए। यहां तक आपको बात समझ में आई? हाँ, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं, बट मैं वो उस एग्जाम्पल को ना देते हुए मैं इस वाले पॉइंट को यहां पर खत्म करना चाहूंगा, जो पेरेंट्स वेरेंट्स वाला ये जो है, और इसमें और विस्तार से बात की जा सकती है अगर सेपरेट जूम मीटिंग लगाएं हम फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर। जब वो आपके जो नेम जो भी थे, जब बोले कि खरीदना मतलब जरूरी नहीं है इसका 3,000 रुपए देने, उनकी जेब से था नहीं आ रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, तो आपने क्या उनको बोला उस समय? मैं तो ये बोला कि भाई, अब मैंने क्या बोला वो अलग बात है, बट सिद्धांत क्या है, अब आप सिद्धांत समझिए। सिद्धांत से आपको मेरा बेसिकली, जब आप सिद्धांत समझ जाएंगे ना, सुपीरियरिटी के कंसेप्ट समझ जाएंगे ना, तो आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि हितेश शाक्य क्या करेगा इस सिचुएशन में, क्या कहेगा। आप इसको गुरु ध्यान कहते हैं, गुरु ध्यान। आप हितेश शाक्य कॉन्शियसनेस में एंटर कर जाएंगे और हितेश शाक्य के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख पाएंगे और सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। तो उस समय सिचुएशन में मैं क्या कहता, इसके पहले सिद्धांत समझो। आप वो आपको समझना है कि अभी तक जो मौसा जी के लिए मैंने किया, ये मेरा एक्सप्रेशन था, ये मेरा समाज सुधार था। तो ये मेरा पियानो तो यही रहेगा, और बच्चों के लिए सुपीरियर के बजाने के लिए छोटा पियानो भी यही रहेगा। इनको जितनी बार भी आना है यहां पर आकर बजा सकते हैं, मैं इनको पूरा सहयोग करूंगा, ठीक है। लेकिन ये पियानो मतलब यहां से नहीं जाएगा और आपके घर पर नहीं जाएगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। क्योंकि मैं कितना समाज पे एहसान करूंगा, परोपकार करूंगा, इसका निर्धारण मतलब मेरे अंदर की प्रकृति करेगी। जितना मैंने कर दिया उतना कर दिया, उसके बदले में आप पोस्ट पेमेंट कर दो, कर्तव्य निभाकर कर दोगे तो कर दोगे, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको उत्तर मिल गया इस बात का? हाँ, आगे बताइए। ठीक है। अच्छा, अब जो हर्षल शिंदे थे नागपुर से, उनका जो प्रश्न था
वो एग्जैक्ट प्रश्न मुझे याद नहीं है, बट वो जो भी प्रश्न था वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है, उस सिद्धांत के बारे में मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात करना चाहूंगा। वो सिद्धांत मेरा है, मतलब मेरी कल्पना कह लो, मैंने कहीं से पढ़ लिया, धारणा बना ली, कैसे भी कह लो, वो आरोप आप लगा सकते हो, क्योंकि जो जिसका उत्तर अनुभव से आता है उसमें ज्यादा बात नहीं की जा सकती, स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। तो जैसे आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो ये लेटेस्ट है, अन्यथा ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन अभी उठी है, अभी फ्रेश मैंने फेसबुक पर अपडेट किया है उसे, इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। फेसबुक अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है नोड ऑफ यूनिवर्स एक्सप्रेसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इटसेल्फ थ्रू म्यूजिक, पॉलिटिक्स, सोशल रिफॉर्म और ऐसा ही कुछ। क्या बस खत्म। बस इतना ही ना, ठीक है। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है, मतलब जो आप है ना, आप यूनिवर्स का एक नोड है, यूनिवर्स का एक सिरा है। अच्छा। ये बात समझते हैं ना, आप यूनिवर्स में नहीं है, ये सब कुछ आप, मैं, ये सोफा, ये लैपटॉप, सब कुछ, ये सब कुछ मिलाकर टोटलिटी में एक यूनिवर्स है। कुछ लोग उसको मल्टीवर्स भी कहते हैं, ठीक है, बट वो मल्टीवर्स यूनिवर्स जाने की जरूरत नहीं, बस अब यूनिवर्स समझ लो तो ही काफी है। तो यूनिवर्स हमसे अलग नहीं है कि मैं यूनिवर्स से कुछ मांगू, आप, मैं और चंद्रमा, ये सब मिलाकर सब एक यूनिवर्स है, और अलग अलग एपर्चर्स हैं। एक गेंद होती है, जैसे गेंद के अंदर छेद कर दिए जाते हैं तो वहां से हवा बाहर निकल रही होती है, तो बेसिकली आप वो छेद हैं यूनिवर्स का, मैं वो छेद हूं जहां से परमात्मा का प्रकाश बाहर निकल रहा है। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है। अभी कैसा है, आपने वो गुब्बारा देखा है, जिस गुब्बारे में आप फूंक मारते हैं तो पहले तो पता नहीं चलता ये क्या है, लेकिन जब गुब्बारा फूल जाता है तो पता चलता है उसकी आकृति ये है। ठीक है। इस पर एक चुटकुला भी था, मतलब एक आदमी से गुब्बारा फुला रहा था फू फू करते हुए, जब वो फूला तो पता चला कि वो जो जहां से फूक रहा ना वो एक आदमी की लुल्ली है। वो आदमी फूल के आदमी खड़ा हो गया, उसकी लुल्ली उसके मुंह में, वो फूके जा रहा। ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस दुनिया में धीरे धीरे बड़े हुए और बचपन से ही आप सुपीरियर लोगों के थे, आपके पिता माता पिता सुपीरियर थे, आपके घर में सुपीरियर का आना जाना था, आपके घर में मतलब सखा जैसे लोगों का, राजीव दीक्षित जैसे लोगों का, हितेश आके जैसे लोगों का, और हर्षित मक्कड़ जैसे लोगों का, मतलब सुमित गोंदिया जैसे बड़े बड़े लोगों का, मतलब चाणक्य तिवारी जैसे बड़े बड़े लोगों का आपके घर में आना जाना था, तो बचपन से सुपीरियर हो रहे थे। तो बचपन से जब आप सुपीरियर हो रहे तो आपके अंदर का जो परमात्मा का प्रकाश है वो सहजता से बेसिकली खिल रहा था, अलग अलग आयामों में खिल रहा था। आप समझिए, अलग अलग आयामों के अंदर वो खिल रहा था। तो जब वो आयाम खिलता है ना, जब वो आयाम खिलता है तो वो समाज के अंदर एक वैल्यू क्रिएट करता है। वो वैल्यू जो किसी और के लिए वैल्यूबल है, और वो हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तो किसी के काम की तो खुद के लिए तो है ही। मतलब हर आदमी अल्टीमेटली आनंद के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो आयाम को खोलने मात्र में मुझे आनंद मिल गया तो ठीक है, मुझे सोसाइटी से क्या मतलब है। बट जनरल बात करते हैं कि जब भी कुछ आयाम खुलता है तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू लेकर आता है। जैसे मैं गिटार बजा सकता हूं तो गिटार एक प्रकार की वैल्यू लेकर आके कुछ लोगों को आनंद दे सकता है, लोगों के आनंद की जो वैल्यू है, वो नीड है, उसको पूरी कर रहा है। या कोई आदमी खुद गिटार बजाना चाहता है तो उसको गिटार सिखाकर मतलब में, या कोई आदमी को ज्यादा रुचि नहीं गिटार म्यूजिक में लेकिन वो चक्र एक्सरसाइज करना चाहता है इस प्रकार की, उसको सब्जी बेच के वाले चक्र एक्सरसाइज करने में इतनी रुचि नहीं है, ना वो इतना पैसे के पीछे अभी उसको दिक्कत है, तो गिटार वाले चक्र एक्सरसाइज कर सकता है। जो भी है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जो मेरा गिटार वाला आयाम है, जो मेरा ये बोलने वाला आयाम है, जो सड़क पर जाकर कुछ भी भाषणबाजी करने वाला आयाम है, ये अलग अलग प्रकार के जो आयाम है, जो सोशल मीडिया पर मैंने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के जो आयाम है, ये सोसाइटी में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? वर्ण व्यवस्था का भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। कोई बोलता है मैं राजा अच्छा बन सकता हूं तो मेरा ये आयाम है, मैनेज अच्छा कर सकता हूं। राजा मतलब शासक। इस बात पर भी मुझे एक्सप्लेन करना है कि मैं आदर्श शासक कैसे हूं, बट टाइमिंग अभी मान लेते हैं। कोई बोलता है कि यार मैं शासक अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा कर लेता हूं तो मैं ये मैनेजर, सेनापति, मैं अच्छी लड़ाई कर लेता हूं, मैं सैनिक, मैं अच्छा बादाम बेच लेता हूं, ये ऐसा। ठीक है, तो जो भी आदमी कर रहा है वर्ण व्यवस्था में, है ना, आ रही ना बात समझ? इंडिया में क्या ये 5000 सालों से तो फॉलो तो होता नहीं था, ये तो वर्ण व्यवस्था उस पे रखा गया था, बर्थ पे।
हाँ तो वो तो गलत है ना, वो तो गलत है। अभी आपको समझ में आ गया ना, वो तो इस बात पे निर्धारित होना चाहिए कि कौन आदमी के अंदर का परमात्मा का प्रकाश क्या करने के लिए निकलना चाहता है। और एक आदमी के अंदर का परमात्मा का प्रकाश इतना डेंजर होता है यार, वो बहुत सारे काम कर सकता है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक के। वो एक आदमी खुद ही अपने जीवन में ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और वो शूद्र भी हो सकता है। वो मैकेनिकल काम भी कर सकता है और साथ में ज्ञान वाले काम भी कर सकता है, व्यापार भी कर सकता है, और कुछ शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर अपना योगदान भी कर सकता है। शासन की कुछ शासक की भूमिका निभा सकता है, छोटी वाली। ठीक है, जैसे लोग आ जाते हैं ना गले मोहल्ले के अंदर, अपने अपने पड़ोसी आ जाते हैं ना, नाली ठीक करने के लिए कोशिश करते रहे, सफाई करने की कोशिश करते रहते हैं, आसपास अपना मैनेजमेंट करते रहते हैं। गली में देखा होगा ना, अपने गली मोहल्ले में, कॉलोनी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करने में आगे हो जाते हैं एकदम से। तो क्या उनके अंदर वो कीड़ा है, शासन वाला कीड़ा है। तो जिसके अंदर जितना बड़ा कीड़ा है, वो उतना बड़ा शासक बनने का प्रयास कर रहा है। तो मैं तो ये बोल रहा हूं, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ हर्षल शिंदे फ्रॉम नागपुर, कि जब ये आदमी सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता है तो उसके अंदर से बहुत सारे आयाम निकल कर आते हैं जो सोसाइटी के अंदर वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो आप सुपीरियरिटी के मार्ग पे चले, मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पे चला, तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू है जो मेरे काम की है। मेरे पास उदाहरण के तौर पर आप मछली अच्छी पकड़ सकते हैं, मुझे मछली खाने का शौक है। आप मछली अच्छी पकड़ सकते हैं, मुझे मछली खाने का शौक है, तो आपके पास वो वैल्यू है। मेरे को पानी के पास जाने से भी डर लगता है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वो वैल्यू कि आप मुझे मछली ला के दे सकते हैं। मैं आपको क्या कर सकता हूं, मैं आपको गिटार सिखा सकता हूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये वैल्यू एक्सचेंज हो गया है ना। अभी आप समझिए, यहां पर खड़ी होती एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या। अभी समाज में यदि अधिक से अधिक लोग यदि सुपीरियरिटी के मार्ग पर नहीं चले, अधिक से अधिक लोग यदि अपने आयामों को नहीं पहचाने, अधिक से अधिक लोग यदि मूल्यवान नहीं बने, वैल्यूबल नहीं बने अपने जीवन में, और कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं करी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए, अधिक से अधिक लोगों ने यदि नहीं की, तो कुछ तो हरामी हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे। मतलब कुछ हरामी क्या? कुछ तो हरामी है, वो करेंगे ही करेंगे। अगर सोसाइटी ने नहीं की तो। रावण कौन है? जो भी राक्षस हैं, ताकतवर राक्षस हैं, वे लोग कौन है? आज के टाइम के जो रॉथस्चाइल्ड हैं, जो मोदी है, ममता बनर्जी है, आपके यूपी में मिर्जापुर का जो सबसे बड़ा गुंडा है, ये सब कौन लोग हैं? ये सब तो अपने अंदर के आयाम को बिल्ड करें कि इनके अंदर के आयाम क्या, नेटवर्किंग करने वाले आयाम बहुत खतरनाक है इन सबका। जितने भी ताकतवर और बदमाश लोग हैं, इन सबके अंदर नेटवर्किंग करने वाला आयाम बहुत तगड़ा है। सुपीरियर सोसाइटी में हरामखोरों की बहुत कमी है, वो सीधे मेरे पर आके आरोप कर लगा देते हैं इन स्टेट की नेटवर्किंग करना है उन्हें आपस में। आचार्य प्रशांत ने एक बात कही थी कि अच्छे लोगों और बुरे लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, कि जो बुरे लोग हैं ना वो कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपने सुना होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविज्म सुना है कहीं? ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट सुना है? नहीं। अच्छे लोग ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होते, अच्छे लोग एक दूसरे को भी करते हैं। ठीक है, होता भी होगा, ऐसी बात नहीं कि अच्छा ही होती नहीं, और अच्छे लोग ऑर्गेनाइज आप हो तो गए, आप और मैं यहां पर हो रहे हैं ना। आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं, फिर मैं पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बात कर रहे हैं, तो दो अच्छे लोग यहां पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और 37 लोग जुड़ चुके हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दीज पीपल हु फाउंड इट वर्थ इट टू जॉइन हियर, टू बी हियर विद अस। आखिरी के 7 मिनट बच्चे हैं, अपनी बात को खत्म करने का प्रयास करता हूं। मैं बात कर रहा था वैल्यू एक्सचेंज की। तो यदि सोसाइटी में अधिक से अधिक लोग यदि वैल्यूबल नहीं बने, मूल्यवान नहीं बने, सुपीरियरिटी के मार्ग पर नहीं चले, अपने आयाम नहीं खोले, तो कुछ लोग तो हरामी, वो तो करेंगे ही करेंगे। तो एक बहुत बड़ी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, तो जो उस मार्ग पे चला वो बन जाएगा जेफ बेजोस, वो बन जाएगा मोदी, वो बन जाएगा जकरबर्ग, और बाकी सब लोग क्या बन जाएंगे? उसके किसी ना किसी प्रकार के गुलाम या भक्त या फिर कंज्यूमर। आज जो मैंने वीडियो पोस्ट किया राहुल मेहता का, एक तरीके से उसमें वही बात है, हालांकि वो उसको कानूनी तरीके से ठीक करना चाहता, बट समस्या उसमें क्या है कि भारत में अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में और कोई तकनीकी प्रोडक्शन के मामले में सुपीरियर नहीं बन रहे हैं, अपने आयाम नहीं खोल रहे हैं। देसाई नाम का हरामखोर आदमी, आईआईटी बॉम्बे, यार मेरे साथ में इंजीनियरिंग किया हुआ, पढ़ाई करने में एकदम नंबर 1 था, वो बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बना हुआ, 5 लाख रुपए चाप रहा है, और लोग हितेश शाके पर आरोप लगा रहे हैं। अबे क्या बात कर रहे हो यार, आप समझ रहे हो दुनिया कितनी चूतिया है?
ऐसा जैसे आदमी को सड़क पर पकड़कर पीटना चाहिए, मतलब हितेश शाक्य पर आरोप लगाने चाहिए। ठीक है, कमिंग बैक, तो जब ज्यादा से ज्यादा लोग वैल्यू अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे ना, तो पोलैरिटी जनरेट होगी। पोलैरिटी जनरेट होगी तो फिर सब कुछ जनरेट हो गया। जो ऊपर बैठा हुआ है बदमाशी करेगा, वो बैंक खोलेगा, वो हथियारों की इकोनॉमी चलाएगा, वो लोगों को बेवकूफ बनाएगा, वो शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करेगा, वो एजुकेशन सिस्टम में छेड़छाड़ करेगा, वो एडवर्टाइजमेंट में छेड़छाड़ करेगा, फिल्मों में छेड़छाड़ करेगा, वो राजनीति में हर जगह बदमाशी चरम पर पहुंच जाएगी, महंगाई चरम पर पहुंच जाएगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चरम पर पहुंच जाएगा, प्रोस्टिट्यूशन चरम पर पहुंच जाएगा, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा, जातिवाद चरम पर पहुंच जाएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पावर का विकेंद्रीकरण। पावर का विकेंद्रीकरण मतलब कि वो जो आदमी है, उस जो सबसे ज्यादा सुपीरियर बनकर बैठ गया सब पे, वो तो उसको तो हम बोल नहीं सकते कि तो थोड़ा कमजोर हो जा। हम लोग ताकतवर बने, अधिक से अधिक लोग सुपीरियर बने। अधिक से अधिक लोग सुपीरियर बनने का मतलब क्या? अधिक से अधिक लोग अपने अंदर वैल्यू जनरेट करें और वैल्यू एक्सचेंज करें, जनरेट करें, एक्सचेंज करें। ये बात आई आपको समझ में? जब वैल्यू आप जनरेट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो लोकली काम हो जाएगा, लोकली काम हो जाएगा। जितना ज्यादा लोकली काम होगा, विकेंद्रित काम होगा, ऐसे बहुत कम लोग इस दुनिया में होंगे जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकेंगे। 100 करोड़ लोगों को कंट्रोल करता है मोदी, और ऐसे 100 करोड़ को कंट्रोल करने वाले मोदियों को कंट्रोल करता है रॉथस्चाइल्ड। ठीक है, ये आपको बात आ रही है समझ में? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिक से अधिकतर लोग है ना, वो भीड़ बने हुए, गुलाम बने हुए। वो हितेश शाक्य जितने सुपीरियर नहीं बने हुए, वो यश चौधरी जितने सुपीरियर नहीं बने हुए, वो प्रितपाल जैसे सुपीरियर नहीं बने हुए, वो धारनी जैसे सुपीरियर नहीं बने हुए, वे हरिशन मक्कर जैसे सुपीरियर नहीं बने हुए, वे राजेश मिश्रा की तरह सुपीरियरिटी के मार्ग पर नहीं चल रहे। तो ये हर्षद जो शिंदे है, उससे संबंधित ये विषय था कि क्यों अपने अंदर वैल्यू जनरेट करना जरूरी है और एक्सचेंज दिखाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैंने आपको वैल्यू दे दी, अब आप भी अपने अंदर वैल्यू जनरेट करो। वैल्यू क्या आपकी जनरेट करी? आपको फेसबुक चलाने का अधिकार है, आपको 5000 फ्रेंड बनाने का अधिकार है, फ्री फंड में हो रहा, 5000 फ्रेंड बनाइए, हितेश शाक्य का प्रचार कीजिए, वैल्यू एक्सचेंज हो गई। जब आपने मुझे वैल्यू दे दी, तो एक जो गुलाम आदमी होता है वो सोचता है कि हितेश शाक्य को वैल्यू मिल गई। यदि यश चौधरी ने कुछ वैल्यू हितेश शाक्य को दे दी, तो गुलाम जो बाहर से देख रहा है ना, वो ऐसे देख रहा है कि हितेश शाक्य ने बेवकूफ बना के वैल्यू ले ली। वो ये नहीं देख रहा है कि वैल्यू देने के प्रोसेस में जो यश चौधरी ने वो वैल्यूवान बन गया, वो सुपीरियर हो गया। तो उसको देखो, उसका सेलिब्रेशन करो, उसका उत्सव मनाओ। वो ये नहीं देख रहा, वो स्केर्सिटी माइंडसेट में है, वो वैल्यू जनरेटिंग माइंडसेट में नहीं है, वो वैल्यू जनरेटिंग और वैल्यू एक्सचेंजिंग माइंडसेट का आदमी नहीं है। तो जब वैल्यू जनरेट होती है, तो अभी आखिरी ये 3 मिनट बचे, इस मीटिंग को हम यहाँ खत्म करेंगे। कंटिन्यू होगा? नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा। मम्मी के पास जाना है, मुझे उनकी सेवा करनी है, क्योंकि वो बीच वाला पीरियड चल रहा है, उसमें मैं उनके चक्रों को जितना मेरे से हो सकता है वो जागृत कर दूं। स्किन कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अभी मम्मी के पैरों के अंदर ये मालिश करूंगा ना, स्किन कांटेक्ट आएगा, इसका बहुत बड़ा महत्व है फैमिली रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर। बट जो बात पर मैं यहाँ पर छोड़कर जाने वाला हूँ, उस बात पर जो लेक्चर है पहले से एग्जिस्टिंग, कौन सा यार, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, एवरी सुपीरियर शुड बी रिच। उसमें ये वैल्यू वाली बात कही गई है कि मेरे पास पैसे हैं क्या? अभी 1 मिनट, ये पैसा, आखिरी का 1 मिनट बचेगा तो ये मीटिंग को मैं वहीं खत्म कर दूंगा। ये पैसा मेरे पास कैसे आया? ये 500 का नोट कैसे आया? किसी आदमी के पास पैसा पता है कैसे आता है? मार्केट में से मार्केट उसको पैसा पता है कैसे देता है? यदि वो मार्केट में किसी को कुछ वस्तु देता है, कुछ देता है, ये राजेश मिश्रा जी ने ये बनाकर दिया, वो मार्केट में किसी को देंगे या किसी के लिए कुछ करेंगे? किसी को ऑटो में बिठा के यहां से वहां छोड़ देंगे, सिर पे बिठा के यहां से वहां छोड़ देंगे, किसी को ज्ञान दे देंगे, किसी को कुछ कंसल्टेंसी दे देंगे, किसी को कुछ सिखा देंगे, कुछ कोडिंग सिखा देंगे, कुछ भी सिखा देंगे, संस्कृत सिखा देंगे, बिजनेस मैनेजमेंट सिखा देंगे। जब कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ करता है या किसी को कुछ देता है, तो उसके बदले में वो आशा रखता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है वैल्यू एक्सचेंज। ये आपको बात समझ में आ गई? प्रकृति ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है वैल्यू एक्सचेंज करते हुए। ठीक है, तो ये प्रकृति आशा रखती है कि ये आदमी कुछ किसी के लिए, किसी को कुछ दे या किसी के लिए कुछ करे, तो उसके बदले में ये आदमी भी उसको कुछ दे या उसके लिए कुछ करे। ठीक है, तो मैं आपको गिटार सिखाऊंगा,
आप मुझे मछली पकड़ के लाकर दे सकते हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मछली चाहिए ही नहीं, मैं खाता ही नहीं। मतलब मैं आपको, मेरे पास आपको देने के लिए, आपके कुछ करने के लिए ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास मेरे को देने के लिए या मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, अभी नहीं है। ये बात आ रही समझ में? हाँ ठीक है। लेकिन कोई तो मछली ले रहा है, कोई तो मछली लेगा आपसे, हाँ ठीक है, तो उसको कुछ देने के लिए, उसके लिए कुछ करने के लिए है, ठीक है। तो जब आपके पास मुझे देने के लिए या मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप मेरे को ये 500 का नोट दे दोगे गिटार सिखाने के बदले, और ये बोलोगे कि यार अभी तो तेरे को देने के लिए, तेरे को कुछ करने के लिए मेरे पास नहीं है, लेकिन पास्ट में मैंने किसी को कुछ दिया था या किसी के लिए कुछ किया था, उसके बदले में उसने मुझे 500 का नोट दिया था, और इसकी वैल्यू इतनी है कि अब तू आगे जाके किसी के लिए कुछ करेगा या किसी कुछ देगा, या फिर सॉरी कोई तुझे कुछ देगा या कोई तेरे लिए कुछ करेगा, तो तू उसके बदले में उसको ये 500 का नोट दे सकता है। तो ये वैल्यू एक्सचेंज कंटिन्यू रहेगा पूरी दुनिया में, भारत में कम से कम। ये बात आ रही है आपको समझ में? इसके आगे का लेक्चर आप एवरी सुपीरियर शुड बी रिच जाके देखिए, आखिरी 1 मिनट बचा है, मीटिंग कभी भी खत्म हो जाती है। कुल 35 पार्टिसिपेंट यहाँ पर मौजूद हैं, सब लोग जाकर अपना आर्थिक और फेसबुक कर्तव्य पूरा करें कृपया। आप सब लोग का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलेंगे। बहुत सारे लोग का इस पे क्वेश्चन होगा शायद इस मीट पे, तो डायरेक्टली आप इनसे बात कर सकते हैं शाक्य से, अगर क्वेश्चन है।